नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत एंड माय सेशन इज ऑन मॉर्गेंथो के सिद्धांत का मूल्यांकन यानी अप्राइजेबल ऑफ मॉर्गेंथन थ्योरी। जो मेन उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि मॉर्गेंथो का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केवल एक पक्ष के अध्ययन के लिए ही मार्गदर्शन का कार्य करता है और वह पक्ष हित संघर्ष का है। वह इस बात को मानकर चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सदैव विभिन्न राष्ट्रीय हितों में संघर्ष होता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं, किंतु इसके साथ ही वे सहयोग भी करते हैं। मॉर्गेंथो सहयोग के इस पहलू की सर्वथा उपेक्षा करता है, इसलिए उसकी दृष्टिकोण एकांगी प्रतीत होता है। द सेकेंड इज मॉर्गेंथो का दावा है कि उनका सिद्धांत मानव प्रकृति के यथार्थ स्वरूप से उद्भव होता है, किंतु मानव प्रकृति संबंधी उनकी धारणाएं वैज्ञानिक न होकर बहुत कुछ अनुमान पर आधारित होती है। थर्ड, मॉर्गेंथो का मानव प्रकृति के बारे में दोषपूर्ण तथा उसका अवैज्ञानिक विचार है। वह निरीक्षण और परीक्षण का सर्वसम्मत वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मनुष्य के संबंध में कुछ परिणाम नहीं निकालता है, अपितु शुरू से ही कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध सत्य मानकर चलता है जिन्हें वस्तुतः उसे वैज्ञानिक रीति से सिद्ध करना चाहिए था। इसलिए उसके सिद्धांत में पारस्परिक विरोध भी पाया जाता है। वे मानकर चलता है कि सब मनुष्य और सब राज्य शक्ति की लालसा रखते हैं, इस सदैव पाने और बढ़ाने का प्रयत्न करने हैं और इस बात को अपने स्वयं सिद्ध सत्य मान लिया है। यदि इसे ऐसा मान लिया जाए तो ये भी मानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सदैव कभी न समाप्त होने वाले शाश्वत युद्धों का एक अविच्छिन्न क्रम चलता रहता है। शांति तभी होती है जब राष्ट्र लड़ते लड़ते थक जाते हैं और इस सामान्य नियम के अपवाद पर समझता है अपवाद के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मॉर्गेंथो के सिद्धांत का विरुद्ध ये भी आलोचना है कि वह एक अपूर्ण सिद्धांत है। हैरोल्ड स्प्राउट ने इस सिद्धांत को इसलिए अपूर्ण बताया है कि इसमें राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों यानी उसके आदर्शों की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट, मॉर्गेंथो ने शक्ति को साध्य माना है और राज्यों के समस्त संबंध शक्ति के अधिक संचय करने के लिए होते हैं। हॉफमैन के अनुसार सत्ता अथवा शक्ति केवल एक माध्यम है जिसका राज्य अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ये अधिक उचित होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत की व्याख्याएं साध्य को रखकर की जाती है, ना कि साधन की अवधारणा को ही साध्य मानकर। द नेक्स्ट है कि मॉर्गेंथो सिद्धांत रचना की उस सामान्य पद्धति को भी ग्रहण नहीं करते जिसके अनुसार सिद्धांत का निर्माण तथ्यों के एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप किया जाता है। वह कुछ इस धारणाओं को लेकर सिद्धांत अपने कुछ थ्योरी बिल्डिंग का प्रयत्न करते हैं जिससे वे देशकाल के प्रभाव से मुक्त मानते हैं। यदि वे कहते हैं कि मानव स्वभाव के अनुभवात्मक अध्ययन तथा राज्य की नीतियों के व्यवहारवादी अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति और राज्य दोनों ही शक्ति लोलुप है तो अधिक तार्किक होता है, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत को एक परिणाम के रूप में न रहकर पहले उसे एक सत्य के रूप में रखा और बाद में उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण जुटाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट, मॉर्गेंथो का कहना था कि अतिशक्तिपूर्ण है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। सच्चाई ये है कि शक्ति राष्ट्र का एक लक्ष्य हो सकता है, परंतु शक्ति के साथ में वह अन्य लक्ष्यों की भी आकांक्षा रख सकता है। वह अपनी विदेश नीति का संचालन आर्थिक शक्ति, विश्व शांति आदि के परिप्रेक्ष्य में भी कर सकता है। नेक्स्ट, मॉर्गेंथो ने शक्ति पर बहुत अधिक बल दिया है। वह सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्याएं एकमात्र शक्ति पाने की लालसा के आधार पर करना चाहता है। अधिकांश विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक ऐसी अत्यंत जटिल प्रक्रिया समझते हैं जिसकी व्याख्या किसी एक कारण या तथ्य के आधार पर नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय हित की शक्ति के अतिरिक्त अनेक तत्व, शासन का स्वरूप, जनता के विश्वास और विचार, राज्य की आंतरिक स्थिति प्रभावित करते हैं। मॉर्गेंथो ने इन सब की उपेक्षा की है।
नेक्स्ट ये है कि मॉर्गेंथो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कभी समाप्त नहीं होने वाले शक्ति संघर्ष के रूप में देखते हैं। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें तो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचार को हमेशा के लिए तिलांजलि देनी पड़ेगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे बहुत से कार्य और संबंध हैं जो गैर राजनीतिक हैं और जिनकी शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए ओलंपिक खेल अथवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को राजनीतिक राय नहीं माना जा सकता और इनका स्पष्टता शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट ये कि मॉर्गेंथो का सिद्धांत मानव प्रकृति से निकलते हुए निश्चयात्मक नियमों से प्रारंभ होता है और वे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर लागू करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार अनिश्चित है और वो इन नियमों की परिसीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। नेक्स्ट रॉबर्ट टकर और केनेथ वॉट्स के अनुसार मॉर्गेंथो के सिद्धांत को यथार्थवादी नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्हें चाहिए शब्द का अपने सिद्धांत में बहुत अधिक प्रयोग किया है। इस प्रकार के शब्द आदर्श सूचक होते हैं। एंड नेक्स्ट ये कि आदर्श ने अपने विश्लेषण में कहा है कि मॉर्गेंथो ने अपना जो उसने एनालिटिकल कर रहे हैं उसमें यह है कि राज्यों के कार्यों में अपनी नैतिकता निहित रहती है जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पृथक है। अगर इसे मान लिया जाए तो हम किसी भी राष्ट्र के कार्यों को अनैतिक नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट ये है कि मॉर्गेंथो का कथन है कि राष्ट्र हित की नीति की आधारभूत कसौटी है। राष्ट्र हित का पालन करने की इच्छा सभी राज्यों की होती है, लेकिन राष्ट्र हित की कोई निश्चित स्वरूप नहीं होती। समय समय पर राष्ट्र की अलग अलग ढंग से व्याख्या होती रहती है। ये एक समय पर राष्ट्रहित का एक स्वरूप होता है और दूसरे समय पर दूसरा। मॉर्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि एक तथ्य या वास्तविक के विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। इस तरह से स्टैनले हॉफमैन ने मॉर्गेंथो के सिद्धांत को पावर मोनिज्म की संज्ञा दी है।